पवन सिंह साहब को क्यों मिलना है? क्या है आप? इंटरव्यू लेंगे? नहीं देंगे इंटरव्यू, उनकी मर्जी है ना भाई, वो दे चाहे नहीं दे। आप जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं लेंगे तो आपको भाला घोप देंगे, कोई मतलब है? मैं कहता हूँ कि वायरल करें। क्या सच में पवन जी से उनकी बातें हुई? मैसेज की है तो अच्छा, कोई मैसेज करेगा तो अगला इगोइस्ट तो है नहीं, घमंडी तो है नहीं कि आपका जवाब नहीं देगा। मैसेज की है, जवाब हम चाहते हैं कि वायरल करें, वायरल वो करें क्यों, क्या बात है? मतलब हंसी भी आता है, गुस्सा भी आता है। हंसी इस बात पे आता है, आप पवन जी के पास मैसेज गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर देशवा न्यूज कहाँ से साला ये पैदा हो गई, कहाँ से? हमको पते नहीं है कौन देशवा, पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर उठा उठा करके देशवा न्यूज, देशवा। चलिए भगवान करे बबीता मिश्रा जी कोई भी को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। हम जब भी सुनने का कोशिश कर रहे थे ना कि वो क्या बोल रही है सुने हम, तब हम सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका लिपस्टिक और उनका ब्रेसलेट हमको दिख जा रहा था। मेरा पूरा ध्यान जो है ना उस लिपस्टिक और उस ब्रेसलेट पे चला जा रहा था। अब हम पूरी तरह से सुन नहीं पाए। आप लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बोली है कि रोडपति, उनको ये चीज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो हमसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि हम जन्म लिए उसी दिन से अच्छे फैमिली से हैं और अच्छे ये है, तो उनको पता करना चाहिए कि दीपक जी क्या है। अब फ्रस्ट्रेशन है पवन सिंह से मिलना है, पवन सिंह तो हर किसी से मिलते नहीं है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन दीपक सिंह, दीपक, अरे यार मेरा क्यों नाम ले रही है? हम नाम सही में आप लोग बाई गॉड बोल रहे हैं, हम उनका लिपस्टिक लेंस और ब्रेसलेट खाली देखते रहे। और ज्योति एक पढ़ी लिखी महिला है, उनको समझना चाहिए। आप अगर आज ज्योति सिंह का बदनामी हो रहा है किसी कारणवश, तो पवन सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। पवन सिंह का बदनामी हो रहा है तो ज्योति सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। वो अपना रोटी सेकने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए एक पढ़ी लिखी महिला होकर के पता नहीं अब क्या बोला जाए। हम तो उम्मीद ही नहीं करते हैं कि ऐसा ये कर सकते। अंदरूनी बीमारी तो ज्योति सिंह ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एक बीमारी है। और तो अच्छा किसी को खांसी सर कुछ भी, आप कुछ भी अगला बोल सकता है ना। अंदरूनी बीमारी इसको टाइटल बनाया गया था, हम भी सुने थे उसको, उन्होंने बोला, हम भी पूछे भी थे, उनसे बात भी थे, बोले अंदरूनी बीमारी। अच्छा कोई बीमारी रहेगा तो लोग 20 घंटा काम करेगा? आप लोग बताइए। तो सवाल अभी 90 92 94 किलो के पवन सिंह है, कोई बीमारी? अनुपमा को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है, देखिए हम बता देते हैं। अनुपमा एक अच्छी सिंगर है, अच्छे फॉलोअर है, हर उन लोगों को ट्रोल किया जाएगा, हर उन लोगों को जिससे उनका व्यूज बढ़े। आप जब मेरे बारे में बात हो रहा था, आप देख रहे हैं कितना फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है चेहरे पे। और जब तक दीपक सिंह इस धरती पे जिंदा है, मैं आज इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, कोई भी दुनिया में कोई भी आ जाए, हम लोग को कुछ देर के लिए अलग कर सकता है, लेकिन दिल से हम लोग को अलग नहीं कर सकता है। दोनों का दिल एक ही है और एक ही में प्राण बसता है। और कितना भी बुरे आदमी हो जाए, एक दूसरे से हम लोग अलग नहीं हो सकते हैं। आप लोग लाख चाह करके भी अलग करना चाहें, ये रिकॉर्डिंग वो रिकॉर्डिंग ये हो, मुझे नहीं लगता है कि हम लोग को सेहत पर कोई फर्क पड़े। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। स्वागत है भैया, आपका भी स्वागत है। दीपक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सारे मीडिया बंधुओं के साथ। बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं, बहुत सारे इल्जाम लगते हैं हमारे दीपक भैया पे, क्योंकि आप पवन भैया के बहुत अजीज हैं और बहुत सारे लोगों को ये बातें खलती हैं। तो एक है न्यूज एंकर, फीमेल न्यूज एंकर है, देशवा न्यूज चलाती है, बबीता मिश्रा उनका नाम है। पहले सिंगर थी, मिस बिहार बनी, फिर मिस इंडिया बनी और अब न्यूज चैनल चला रही है। भैया आपको मिस बिहार कब बनी, मिस इंडिया कब बनी, खैर हमको नहीं पता, हमको नहीं लगता आप लोग भी जानते होंगे उस समय। नहीं, सब लोग उनको ज्योति सिंह और पवन सिंह विवाद से जान रहे हैं। हम भी हर विवाद में आप ही को लोग मुद्दा बनाते हैं कि पवन सिंह का चाटू काटता है, पवन सिंह का तलवार। अच्छा एक बात बताइए, किसी के बारे में बोलने के पहले उनको समझना चाहिए जी, कि उनको पता करना चाहिए कि क्या है क्या नहीं, दीपक सिंह क्या है क्या नहीं। मुझे नहीं लगता है कि उनको पूरी जानकारी है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ये लैंग्वेज बहुत रफ है, बहुत। देखिए क्या है, हमको बहुत सारा लिंक आया, तो लिंक देखने के लिए कि आपके बारे में ऐसे ऐसे बोली है, तो हम जब भी सुनने का कोशिश कर रहे थे ना कि वो क्या बोल रही है सुने हम, तब हम सुन नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका लिपस्टिक और उनका ब्रेसलेट हमको दिख जा रहा था। मेरा पूरा ध्यान जो है ना उस लिपस्टिक और उस ब्रेसलेट पे चला जा रहा था। अब हम पूरी तरह से सुन नहीं पाए। आप लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा बोली है कि रोडपति, उनको ये चीज आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो हमसे मिलते हैं। मुझे लगता है कि हम जन्म लिए उसी दिन से अच्छे फैमिली से हैं और अच्छे ये है, तो उनको पता करना चाहिए कि दीपक जी क्या है क्या नहीं थे। बोलने दीजिए, फ्रस्ट्रेशन उनको पवन जी से मिलना था, नहीं मिल पाए किसी कारणवश। बोल रही है कि अपना 4-4 घर खड़ा कर लिया और पवन सिंह का एक भी घर अभी तक नहीं बना। अपने बीवी का गहना खरीद लिया, बच्चों का कपड़ा खरीद लिया। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग जानते हैं ना कि हम क्या हैं?
पूरी जो दुनिया है वो जानता है ना। और ये बेहतर होगा ना, आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बेहतर होगा कि ज्योति सिंह से पूछा जाए, जो पवन जी की पत्नी है अभी फिलहाल, कि क्या दीपक जी क्या है, कैसे हैं, मतलब क्या ऐसा काम किए हैं, नहीं किए हैं, या घर खरीद लिए हैं, या क्या कर लिए हैं, या किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग एक बार जरूर, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उनसे भी पूछ लिया जाए। अच्छा दीपक जी, आप पवन सिंह जी के मैनेजर हैं, भाई हैं, अब क्या है पता ही नहीं चलता, क्योंकि बबीता मिश्रा जी का कहना है कि मैनेजर है आप। रोडपति से करोड़पति। रोडपति से करोड़पति बन गए हैं। और उसके बाद एक सवाल और है, पवन सिंह जी से अभी तक आपने कितना कमाया? देखिए पवन जी का मेरा दोस्ती मतलब 15-16 साल हो गए, लेकिन हम लोग एक फ्रेंड थे। हम लोग का काम का रिश्ता नहीं था कि हम लोग काम कर रहे हैं या कुछ भी। तो हमको लगता है कि लास्ट बर्थडे से 1 साल हुआ, ये बर्थडे 1 साल हो जाएगा। फरवरी से 11 महीना होगा इस बर्थडे में। हम उनका मतलब, चूंकि वो एक दोस्त है, एक दोस्त पे भरोसा उन्होंने किया। आप लोग जानते हैं मेरा इवेंट मैनेजमेंट का काम है, ऑफिस से हर आर्टिस्ट काम करते हैं, और उस समय से मात्र 1 साल से हम उनका 100% काम देख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बबीता मिश्रा जी को आके हमसे मिलना चाहिए। हमको नहीं लगता है कि वो हमसे मिल भी पाएंगी। वो तो पवन जी तो बहुत दूर की बात है, मेरे ऑफिस में आएंगी तो हमको नहीं लगता पहुंच पाएंगी मेरे तक। तो कम से कम आप लोग बबीता मिश्रा करके बता दिए, और ब्रेसलेट दिखा रही हैं, चैन दिखा रही हैं, क्या क्या पता नहीं, डोंट नो, अनुपमा के बारे में बोल रही हैं। ये पता होना चाहिए, हमको बोलना नहीं चाहिए ये सब चीज, कि 90 से मैं पटना में हुआ, उसी समय से मेरा हर चीज है। जिस दिन मैं जन्म लिया था उसी दिन मेरे पापा के बारे में, मेरे फैमिली के बारे में पता करने कि मैं कैसे फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और मेरा क्या स्टेटस है, हम क्या काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, पता कर लेना चाहिए। अब आप फ्रस्ट्रेशन है पवन सिंह से मिलना है, पवन सिंह तो हर किसी से मिलते नहीं है, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन दीपक, अरे यार मेरा क्यों नाम ले रही है? हम नाम सही में, आप लोग बाई गॉड बोल रहे हैं, हम उनका लिपस्टिक, लेंस और ब्रेसलेट खाली देखते रहते हैं। हम कभी क्या बबीता मिश्रा से आपके पास कहीं से पैरवी आया था कि मुझे पवन सिंह का इंटरव्यू कराया जाए? पवन जी के पास मैसेज गया, ठीक है, तो आपको पता है ना पवन जी कितना इंटरव्यू देते हैं, क्या करते हैं, आप लोगों को पता है। क्यों इंटरव्यू देंगे? क्या दिल की इच्छा है कि वो पवन जी से मिले? हाँ, बोल रही थी लाइव में। अब क्या उनकी इच्छा है, अब क्या पवन जी के साथ वो करना चाहती है मिलके, क्या है अब क्या मतलब। हालांकि एक बात मैं सवाल पूछना चाहूंगा, ये सवाल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं जितने भी पत्रकार, ऐसे पत्रकार से मिला हूँ, उनकी हर एक चाहत होती है कि भैया पवन सिंह से इंटरव्यू दिलाइए, नहीं तो मैं उनके बारे में उल्टा पुल्टा खबर चलाऊंगा। अच्छा, उल्टा बोलने से पवन जी को क्या फर्क पड़ जाएगा? पहले 18 घंटा का 10 घंटा काम करते थे, उल्टा बोले 15 किए, और उल्टा बोले था 20 घंटा अगला काम कर रहा है, क्या फर्क पड़ा? पूरी टीम काम पे फोकस करे। देखिए क्या है ना, पवन जी का, ज्योति जी का पर्सनल मैटर है, उसमें इन्वॉल्व होने का किसी, अब आप इसमें हम क्या बोले, ये बनते काम को बिगाड़ा नहीं है। और ज्योति एक पढ़ी लिखी महिला है, उनको समझना चाहिए। आप अगर आज ज्योति सिंह का बदनामी हो रहा है किसी कारणवश, तो पवन सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। पवन सिंह का बदनामी हो रहा है तो ज्योति सिंह का बदनामी नहीं हो रहा है। वो अपना रोटी सेकने के लिए, अपना चैनल चलाने के लिए, एक पढ़ी लिखी महिला होकर के, पता नहीं अब क्या बोला जाए, हम तो उम्मीद ही नहीं करते हैं कि ऐसा ये कर सकते। लगातार जाकर उनके पापा से पूछ रही है, ये पूछ रही है। इमोशनल वीडियो भी क्यों उनको मिलता है, और सारे मीडिया को आज तक इमोशनल चीजें ज्योति सिंह जी ने क्यों नहीं शेयर किया, या फिर उनके परिवार से हर एक टाइम पे ऐसी ऐसी वीडियो जो लाती हैं कि लगता है कि यार सबसे बड़ा घटना हो गया ये। और ऐसे दिखाती है भैया कि लगता है कि पवन भैया के कारण ही जो पिताजी के पेट में इंफेक्शन हो गया है। देखिए खुद डॉक्टर हैं, वो खुद कोर्ट हैं, जज हैं, सब कुछ तो अपने बन गई हैं। अच्छा दीपक सिंह जी, पवन सिंह जी को कौन सा अंदरूनी बीमारी है? क्या कि पूरा एकदम भोजपुरी इंडस्ट्री हो या भोजपुरी इंडस्ट्री से अलग है कि पवन सिंह को बीमारी है? अंदरूनी बीमारी तो ज्योति सिंह ने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था एक बीमारी है। और तो अच्छा, किसी को खांसी, सर, कुछ भी, आप कुछ भी अगला बोल सकता है ना। अंदरूनी बीमारी इसको टाइटल बनाया गया था, हम भी सुने थे उसको, उन्होंने बोला, हम भी पूछे भी थे, उनसे बात भी थे, बोले अंदरूनी बीमारी। अच्छा, कोई बीमारी रहेगा तो लोग 20 घंटा काम करेगा? आप लोग बताइए। यही तो सवाल है भैया। 90, 92, 94 किलो के पवन सिंह है, कोई बीमारी? और ज्योति सिंह और जो लोग भी हैं उनको तो अच्छी तरह से पता होगा कि क्या बीमारी है। बबीता मिश्रा ने कहा है कि मेरी
मैंने पवन सिंह को मैसेज किया है, उनसे बात किया है, और अगर कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं समय आने पे वो सारी चीजें वायरल करूंगी, जो स्क्रीनशॉट मैं कहता हूं कि वायरल करें। क्या सच में पवन जी से उनकी बातें हुई? मैसेज की हैं तो अच्छा, कोई मैसेज करेगा तो अगला इगोइस्ट तो है नहीं, घमंडी तो है नहीं कि आपका जवाब नहीं देगा। मैसेज की हैं, जवाब हम चाहते हैं कि वायरल करें, वायरल वो करें क्यों, क्या बात। पवन सिंह साहब को क्यों मिलना है, क्या है आप? इंटरव्यू लेंगे? नहीं देंगे इंटरव्यू, उनकी मर्जी है ना भाई, वो दे चाहे नहीं दे। आप जबरदस्ती इंटरव्यू नहीं लेंगे तो आपको भाला घोंप देंगे, कोई मतलब है? सीट के लिए जाऊंगी बोल रही है, जो महिलाओं का अपमान करेगा, वो चाहे पवन सिंह हो चाहे कोई, उनको कोर्ट तक घसीट दूं, ये उनका कहना है। तब घसीटिए ना दी है, कोर्ट तक तो आ ही ना गए हैं। अच्छा, अनुपमा यादव ने पवन सिंह जी के बारे में कुछ शब्द बोल दिया, उसके बाद अनुपमा यादव भी ट्रोल होने लगी है। और अनुपमा यादव के बारे में तो बबीता मिश्रा क्या दे रही है, वो नचनिया है बजनिया, उसकी क्या औकात है। अच्छा, जब वो गाना गाती थे तो वो भी नाचती होंगी, उनका भी एल्बम आया है ना। 150 व्यू। आप किसी कलाकार को नचनिया बोल रहे हैं, ये आपका संस्कार झलकता है कि आप कैसे, उनका बात करने से आपको नहीं समझ में आता है कि क्या संस्कार है उनका। करोड़पति से करोड़पति, अरे यार रोडपति करोड़पति, अब क्या हम बोले उनको। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जैसे कि भोजपुरी समाज है, अनुपमा को ट्रोल इसलिए किया जा रहा है, देखिए हम बता देते हैं। अनुपमा एक अच्छी सिंगर है, अच्छे फॉलोअर है, हर उन लोगों को ट्रोल किया जाएगा, हर उन लोगों को जिससे उनका व्यूज बढ़े। आप जब मेरे बारे में बात हो रहा था, आप देख रहे हैं कितना फ्रस्ट्रेशन झलक रहा है चेहरे पे। अच्छा, बबीता मिश्रा को आपसे क्या ऐसी नाराजगी है कि आप क्या आपने कभी उनसे बात हुई थी? आज तक हम उनको पहचानते ही नहीं है, कौन है वो बबीता मिश्रा। ज्योति सिंह का इंटरव्यू घूम के लेते चलते तो देखेंगे कि बबीता मिश्रा है। अच्छा, और हम देखे तो हंसे पल इंटरव्यू में, फिर मेरी बात भी हुई, उनसे बात नहीं हुई, जिससे बात करना था बात हुई। आप दूसरे को, आपको पवन सिंह से मिलना, क्यों मिलना है भाई, क्या क्या मिलिएगा? आप मिलना है तो पवन जी से ना, उनको लग रहा है कि पवन जी से हम मिलने नहीं दे रहे। आप बताओ, रिंग है रिंग जैसे सर्कस में। तमीज, आप कुछ भी आके सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, आपको पता होना चाहिए। आप क्या बोले, आप लोग जानते हैं मेरे बारे में बेहतर। वही फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर बोला जा रहा है, आपके ऊपर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए पवन जी के हम दोस्त हैं, और दोस्त होंगे तो बहुत सारे ट्रोल किए जाएंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे बबीता मिश्रा को बताने का जरूरत नहीं है कि मैं रोडपति था कि करोड़पति था। अच्छा दीपक सिंह जी, बबीता मिश्रा ने तो आपके ऊपर भी सवाल उठाया, पवन सिंह जी के भी ऊपर सवाल उठाया, लेकिन उन्होंने भोजपुरी समाज के ऊपर भी सवाल उठाया। भोजपुरी, टोजपुरी ऐसे वर्ड का उन्होंने उच्चारण किया है। इससे समझिए कि वो क्या है। अच्छा देखिए कितना व्यूज गया है जी वो गाना गाया था, तुम ही दिखा। कितना साल में? 3-4 महीना 3-4 महीने में 176 को व्यूज गया है गाने का। तो भोजपुरी को गाली नहीं देंगे, मान लीजिए भोजपुरी है कि ना, ऑडियंस देखेगा उनका गाना। अब 176 को मैं 80-90 को उनका परिवार देखा होगा, 20-30 को उनका हित नाता देखा होगा, रिलेशन वाला सब देखा होगा, सब तो घरे वाला देखा होगा, बाहर के लोग देखा नहीं होगा। स्वयं देखिए उतना का है। अनुपमा अलग अलग मोबाइल से, ये भी हो सकता है। देखिए क्या है, अनुपमा को भी जो ट्रोल किया जा रहा है ना, अनुपमा बहुत पेशेंस रख रही है लड़की। अच्छा है ना, क्यों बोलना, क्यों बोलेगी वो लड़की कि उसको 30 दिन में 28 दिन अगला काम करता है, 2 दिन वो भी रेस्ट करता है बिना मतलब का कि हाँ हमको रेस्ट करना है तब रेस्ट मिलता है। उस लड़की के पास 30 दिन में 30 दिन काम। तो अनुपमा के बारे में बोलने से उसको कोई सेहत पे फर्क नहीं पड़ता है, और ट्रोल तो होगा ही ना। मान लीजिए जो पवन जी के बारे में बोलेगा तो आप बोल के देखिए, आप भी ट्रोल हो जाइए। अच्छा, उस इंटरव्यू में तो उन्होंने औकात की भी बात कर दी है, अपना ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि इतना में तो तुम्हारा खानदान 2-3 महीने तक खाते रह जाएगा। ब्रेसलेट ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट, हम तो बड़ी ध्यान से देख रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। हालांकि आपके हाथ में भी ब्रेसलेट। अरे ये ब्रेसलेट मेरा, वो ब्रेसलेट दिखा रही थी। अब क्या मतलब, हंसी भी आता है, गुस्सा भी आता है। हंसी इस बात पे आता है, आप पवन जी के पास मैसेज गया, मैं ब्रांड एम्बेसडर देशवा न्यूज कहाँ से साला ये पैदा हो गई, कहाँ से? हमको पते नहीं है कौन देशवा। पवन सिंह ज्योति सिंह का मैटर उठा करके देशवा न्यूज, देशवा। चलिए भगवान करे बबीता मिश्रा जी कोई भी को मौका मिलता है आगे बढ़ने का, और मौका अपना ढूंढता है, मौका अपना खोज रही है, और उनको भी समय मिला है। ज्योति सिंह को पकड़ के उनके पापा का तबीयत खराब है, जाके बुलवा रही है, जैसे लग रहा है कि एकदम कितनी बड़ी एंकर है, कौन सा कोर्स की है। तो भगवान करे उनको मौका है। हम लोग को समझना है ना, लोग तो रोटी सेकेंगे ही ना। अब हम लोग को समझना है कि हम लोग इन द सेंस ज्योति सिंह और पवन जी को, कि आप लोग कितना रोटी सेकवाते हैं, और ऐसे ऐसे लोग होंगे ना तो बनता काम को बिगाड़ेंगे। हर लोग जो आगे बढ़ना चाहेगा उसको लोग पीछे ढकेल देगा, क्योंकि लोग का जितना दिन इन लोग में कंट्रोवर्सी चलेगा ना,
उतना दिन इन लोग उसी तरह का बात करेंगे कि मतलब जितना दिन दोनों में टेंशन होता रहता है, तब इनका रोटी चलता रहेगा, दाल रोटी चलता रहेगा। अच्छा भैया